हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसएससी जेई 2026 के बारे में कि एक्चुअल में ये एसएससी जेई एग्ज़ाम होता क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो एक्सपेक्टेड है, और सबसे बड़ा सवाल कि कब इस 2026 एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि कैलेंडर में जो एसएससी ने कैलेंडर में दिया था कि मार्च में इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया है। कुछ बदलाव एसएससी ने करने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बदलाव नहीं हो पाया है। कब इसका नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन समझते हैं कि एसएससी जेई होता क्या है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। तो एसएससी जेई 2025 के नोटिफिकेशन का एक छोटा सा एनालिसिस हम देखते हैं कि ये क्या है, उसके आधार पर हम जो है वो 2026 को इस पर रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। सो अगर हम बात करें 2025 में टोटल वैकेंसी 1731 आई थी। हालांकि ये जो पहले वैकेंसी थी वो लगभग 1400 के आसपास वैकेंसी थी, बाद में इसको इंक्रीज करके 1731 वैकेंसी जो है वो कर दिया था। यहां अगर हम बात करें तो एक लेवल 6 का जॉब है, जिसमें आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 35,400 से 1,12,400 आपके पास देखने को मिलता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। 8th पे कमीशन लगेगा तो ये सैलरी स्ट्रक्चर और बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो अगर इसमें बात करें या तो आपके पास बीटेक होना चाहिए या फिर आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। किस किस? सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में ये आपके पास देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में यहां पर वैकेंसी जो है वो निकलती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीपीडब्ल्यूडी जो सबसे क्रीम और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला डिपार्टमेंट है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि हाँ हमें सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिल जाए। तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ वाला जो डिपार्टमेंट है वो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। जो इसमें आपके पास सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट होती है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों ही ब्रांच के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस डिपार्टमेंट में एलिजिबल होते हैं, जिसकी अपर एज लिमिट 32 ईयर्स होती है। इसके बाद में आपके पास जो है वो CWC है, जिसमें अप टू 30 ईयर्स है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी MES है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, NTRO है। इसके अलावा नेवल है। ठीक है, और भी आपके पास जो है वो डिपार्टमेंट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला जो डिपार्टमेंट है वो सीपीडब्ल्यूडी है। यहां पर बहुत अच्छा जो है वो वर्क कल्चर आपको देखने को मिलता है, आरामदायक जो है वो आपके पास जॉब होता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो सीपीडब्ल्यूडी की ही जो है वो कोशिश करते हैं कि हमको ये मिले। हाँ, यहां अगर हम बात करें तो MES और BRO में आपके पास 2 साल के एक्सपीरियंस जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स होते हैं, उन डिप्लोमा कैंडिडेट्स को 2 ईयर के एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। 2 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। बीटेक स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है डिग्री स्टूडेंट्स, उनको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। चलिए, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर का तो इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो है वो आपके पास क्या होगा, अगेन कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपके पास एग्जाम होता है। इसमें आपके पास रीजनिंग के 50 मार्क्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 मार्क्स होंगे, और टेक्निकल के आपके पास 100 मार्क्स का जो है वो पेपर रहेगा। इस तरह से 200 मार्क्स का ये पेपर रहेगा और 2 घंटे का आपको समय जो है वो इसमें देखने को मिलेगा। जब आपका CBT 1 यानी पेपर 1 क्वालिफाई होगा, फिर आप पेपर 2 के लिए जाएंगे, जो 300 मार्क्स का आपके पास रहेगा, जिसमें केवल और केवल आपके पास टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का जो है वो ये पेपर रहेगा। और अगर हम बात करें तो इसमें अगर सिविल से हैं तो सिविल के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के होंगे, और मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के आपके पास क्वेश्चन जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। ये जो अगर हम बात करें तो कैलकुलेटर, सर पेपर 1 और पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है। पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता था, लेकिन इस बार लास्ट टाइम 2025 का जो पेपर कराया था वो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है वो एडीक्यूटी ने कराया था, और एडीक्यूटी ने इस बार आपको यहां पर कैलकुलेटर अलाउ कर दिया था। मतलब CBT 1 में भी पेपर ये कैलकुलेटर अलाउ हो गया था। ये कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि यहां पर पेपर 1 में अगर हम बात करें तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और पेपर 2 में 1 मार्क जो है वो आपके पास नेगेटिव रहेगा। 3 नंबर का है तो 1/3 आपके पास नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। वर्चुअल कैलकुलेटर पेपर 2 में नहीं, पेपर 1 में भी आपको मिला था इस बार, तो आगे भी यही एक्सपेक्टेड है कि मिलेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपका ये जो है वो पेपर यहां पर
एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाता है। अगर बात करें कि सर वैकेंसी, तो इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो सिविल ब्रांच की वैकेंसीज आती हैं, जिसमें जैसे पिछली बार 2025 में अगर हम बात करें तो लगभग 1200 से ज्यादा जो है वो वैकेंसीज जो थी वो सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए थी, और बाकी रिमेनिंग 500 प्लस जो वैकेंसीज थी वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैंडिडेट्स के लिए जो है वो आपके पास देखने को मिली थी, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास देखने को मिलती है। उसमें एक छोटा सा 1 किलोमीटर रन का एक फिजिकल टेस्ट भी होता है आपके पास जब एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद में MES जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें भी आपके पास अच्छी खासी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिली थी। अब ये तो हो गया SSC JEE के बारे में कि ये किस तरह से जो है। सर SSC JEE 2025 के बारे में मैं बात कर रहा हूं छोटा सा, कि ये नोटिफिकेशन कब आया था और कितने दिन के बाद ये एग्जाम हुआ था, फिर उसके आधार पर हम ये बात करेंगे कि 2026 का एग्जाम जो है वो कब होगा और कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो देखो 2025 की इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो है वो क्या थी कि 30 जून 2025 को ये नोटिफिकेशन आया और इसके फॉर्म फिल हुए 31 जुलाई तक। ठीक है, इसके बाद जो है वो इन्होंने एग्जाम डेट जो है वो दिया कि CBT 1 का एग्जाम डेट जो है वो 27 से 31 अक्टूबर रहेगा। लेकिन ये एग्जाम कब होता है, CBT 1 यानी पेपर 1 का जो एग्जाम है वो आपके पास देखने को मिलता है 3 दिसंबर को, यानी 3 दिसंबर को ये पेपर जो है वो आपको देखने को मिलता है। 3 दिसंबर से ये पेपर होता है 2025। मतलब कितना जो है वो आपके पास समय मिला, यहां देखो नोटिफिकेशन आने से 30 जून को नोटिफिकेशन आया तो आपके पास जुलाई मिला, अगस्त मिला, सितंबर मिला, अक्टूबर मिला और नवंबर मिला, यानी पूरे जो है वो अगर हम बात करें तो 5 मंथ्स आपको यहां देखने को मिले। 5 मंथ्स का आपके पास समय मिला, पूरे 5 महीने का जो है वो वक्त मिला। ठीक है ना, अक्टूबर में आपके पास दिया था, अक्टूबर में अगर आपके पास पेपर होता तो ये अक्टूबर 27 से 31 अक्टूबर यानी पूरे अक्टूबर के लास्ट में था, यानी अगर इसके अकॉर्डिंग होता तो 4 महीने इसने दिए थे, लेकिन 1 महीना जो है वो एग्जाम डिले हुआ और 30 जो है वो आपके पास दिसंबर को 3 दिसंबर को ये जो है वो आपके पास पेपर स्टार्ट हुए। ठीक है, और पेपर 2 जो है वो दिसंबर के बाद में अभी जो है वो आपके पास अप्रैल में जो है वो ये पेपर 2 जो है वो इसका हुआ है। हालांकि अभी तक इसका 2025 का रिजल्ट नहीं आया, ये अवेटेड है। तो इसमें भी आपको लगभग 3 साढ़े 3 4 महीने जो है वो आपको देखने को बहुत अच्छा खासा समय जो है वो आपके पास CBT 2 में मिला था। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें 2026 का, तो 2026 में ये कब जो है वो इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो यहां देखो इन्होंने जो आपके SSC ने जो अपना स्केड्यूल दिया था एग्जामिनेशन कब जो है वो कौन कौन सा नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा, तो इन्होंने बताया था कि जो जूनियर इंजीनियर है, इस जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन इन्होंने बोला कि हम जो है वो मार्च में नोटिफिकेशन दे देंगे, अप्रैल में इसके फॉर्म जो है वो कंप्लीट भरवा लेंगे और मई जून में इसका पेपर हो जाएगा। अब जून तो स्टार्ट हो चुका है, मई खत्म हो चुका है, अभी तक इसके नोटिफिकेशन का कोई जो है वो अता पता नहीं है। इससे थोड़ा सा और हम ऊपर चलते हैं, जिसमें इन्होंने CGL का नोटिफिकेशन जो है इन्होंने बोला था कि हम मार्च में देंगे, मार्च में ना देकर इन्होंने इसका नोटिफिकेशन कब दिया, मई में, यानी वो लगभग अगर हम बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई यानी लगभग 2 महीने जो है वो डिले चल रहा था। अब ये भी 2 महीने ऑलरेडी डिले हो चुका है। अब यानी इस मंथ में, यानी आपके पास अगर मैं बात करूं तो जून मंथ में ये एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा, क्योंकि इसकी जो एज यूजुअल साइकिल चलती थी उस साइकिल के अनुसार भी ये जून में आ जाता था। 30 जून को नोटिफिकेशन आ गया था तो जून में आपके पास ये आ जाता है। ठीक है ना, तो लगभग जो है वो 15 to 20 जून के आसपास, 15 to 20 जून के आसपास जो है वो ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इसके CBT 1 एग्जाम की कि सर ये CBT 1 जो है एग्जाम है वो कब होगा, अगेन आपके पास CBT 1 एग्जाम इसका जो है वो अक्टूबर नवंबर में होने के चांसेस रहेंगे, अक्टूबर नवंबर में जाने के चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब बात करें हम, ठीक है सर ये तो हमको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर जो है वो आपके पास इसका जो है वो आपको समय देखने को मिलेगा। मतलब लगभग अगर हम बात करें तो अगेन जून से पूरा जून आपके पास है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगेन आपके पास 5 से 6 महीने का वक्त जो है वो आपको मिलेगा CBT 1 पेपर में। अब इसमें अगर मैं ब्रांच वाइज बात करूं तो
आपको कितना पढ़ना है, कितना कौन से सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस पूरे पैटर्न को फॉलो करके चलोगे। हालांकि पिछली बार एडुकेटी ने कुछ पैटर्न में चेंज किया था, और जब वो पेपर में पैटर्न में चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, तो आपको उसको भी नजरअंदाज नहीं करना है और उन सबको लेकर आपको चलना है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो एक बेहतरीन पड़ाव तक जो है वो आप पहुंच सकते हो, एक बेहतरीन पड़ाव तक आप पहुंच सकते हो। और अपनी जो बच्चे जस्ट पास आउट हुए हैं फाइनल ईयर से, जिन्होंने अभी अपना डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट किया है और वो चाह रहे हैं कि हम जो है वो एसएससी जेई का एग्जाम जो है वो पहले अटैम्प्ट में ही क्रैक कर दें, तो आपको ये 5-6 महीने जो है ना सीबीटी 1 से पहले, ये पूरा फुली डिवोट होकर जो है वो क्या करना होगा, आपको देना होगा। जब कंप्लीटली डिवोट आप इसको करोगे, कंप्लीटली डिवोट होकर आप इसको पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी आप इसको क्रैक कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर 1 में 50 नंबर का रीजनिंग आता है, 50 नंबर का आपके पास जनरल अवेयरनेस आता है, और 100 मार्क्स का जो है वो आपके पास क्या देखने को मिलता है, टेक्निकल देखने को मिलता है। इस बार जो है वो एक बदलाव जो है वो और हुआ है, और क्या बदलाव जो है वो हुआ है कि यहां आपके पास पेपर 1 में, यानी आपके पास जब मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके पास की 50 नंबर का यहां पर रीजनिंग है, 50 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है और 100 मार्क्स का टेक्निकल है। तो यहां इस बार जो है 2026 में आपको सेक्शनल टाइमिंग्स भी देखने को मिलेगी। ये सेक्शनल टाइमिंग्स देखने को मिलेगी, मतलब आपके पास ऐसा होगा कि लेट सपोज स्टार्टिंग के 25 मिनट्स आपके पास रीजनिंग के लिए मिलेंगे, नेक्स्ट जो 25 मिनट्स हैं वो आपको जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, और नेक्स्ट जो बचा आपके पास 110 मिनट, ठीक है, वो 110 मिनट आपको सॉरी जो नेक्स्ट आपके पास 70 मिनट बचेंगी, वो 70 मिनट आपके पास टेक्निकल के लिए हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है 30 मिनट्स 60 मिनट्स, ठीक है ना, 2 घंटे को वो डिवाइड करेगा। लेकिन इस बार से जो है वो सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये एक बदलाव है, तो आपको प्रैक्टिस भी उसी अकॉर्डिंग जो है वो करना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को अभी से डील करो, अभी से स्ट्रांग बनाओ, अभी से उसको पढ़कर उसके क्वेश्चंस बनाने की शुरुआत कर दो, ठीक है। और अब आपको इस एसएससी जेई 2026 से रिलेटेड पूरा कंटेंट आपको जो है वो हम इस चैनल के माध्यम से किस तरह से जो है वो होगा, किस तरह से इसकी तैयारी होगी, क्या प्लानिंग रहेगी, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो कंप्लीट डिटेल इसको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं इस पर लेके आने वाला हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट एसएससी जेई 2026, ठीक है। और क्या इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है और कब इसकी जो है वो एग्जाम होगी, सारी हमने इसमें डिटेल में बात करी, ठीक है। बस अब आपको जुट जाना है इसकी तैयारी में। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि हाँ एसएससी जेई 2026 की जर्नी को किस तरह से स्टार्ट करें। गुड लक, जय हिंद, थैंक यू।